Assalamu alaikum dear students. Today we will do whole numbers and operations journey through maths chapter number 1. Then we will solve write in words. Here is a solution. You can see check it from here. जब भी हम नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं या वर्ड्स को डिजिट्स में लिखते हैं हमेशा बेटा उसके ऊपर राइट हैंड साइड जो आपका सीधा हाथ है वहाँ से पहले ऊपर वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 के ऊपर लिख दिया करें, ठीक है, ताकि जब आप उसको नंबर्स में करो तो हम उसे कन्वर्ट करने में आपको पता चले। चलिए मैं आपको इसके एक आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। पहला नंबर चेक करें। पहला नंबर है 569079। देखें इस बच्ची ने कितना अच्छा ऊपर वंस टेंस हंड्रेड लिखा हुआ है और इसका जाके खत्म होता है 100 के ऊपर, एच के ऊपर। 100 हमेशा थोड़ा प्राउड होता है, 100 हमेशा अकेला रहता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 500 लिखना है, ठीक है। 500 अब 69,000, अगला नंबर है 10,000। जो 10 वाले नंबर होते हैं ना हमेशा दो इकट्ठे आते हैं। जब 100 था वो सेपरेट लिख दिया 500, आगे आ गया 6 के ऊपर 10,000 है, 10 है, ओ फिर तो दो नंबर्स को मिलाना पड़ेगा, यानी उसके अगला डिजिट 9 को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम लिखेंगे 69,000, ठीक है, जीरो वाला नंबर तो है नहीं, 69,079। देखिए हमारा ठीक है कि नहीं, 500 69,079। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस स्टूडेंट ने फिर वही लिखा हुआ, ये भी 100 पे खत्म हो रहा है। 200 वाला नंबर हमेशा अकेला होता है। 200 आगे तो जीरो है तो 4,000 आगे फिर 300 क्योंकि 3 के ऊपर फिर 100 है, 3 अकेला होगा 346। नेक्स्ट है 675,000। क्यों 75 क्यों इकट्ठा किया है, क्योंकि 7 के ऊपर 10,000 था, 10 के टू डिजिट सेम आते हैं, इकट्ठे आते हैं। 675,813, ठीक है, ये चेक कर लें। 75,815। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूमरल्स में लिखना है 28,694। 28,694 नंबर लिखने के बाद अगर आपने चेक करना है आपका डिजिट वाला नंबर रॉन्ग है राइट है, उसके ऊपर वंस टेंस 100,000 एंड 10,000 लिख लें। तो अगर हमारा 10 उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें 10,000 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है अंदर से कोई जीरो मिसिंग नहीं हुआ, हमारा नंबर ठीक है। नेक्स्ट है 103,097, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू होती है कि वो किस प्लेस पे फाइंड कर रहा है, वो यूनिट पे है, वो टेंस पे है, वो 100 पे है, वो कौन सी प्लेस पे है, ठीक है। तो जो भी नंबर सर्कल होता है ना उसको लिखने के बाद उसके आगे जितने डिजिट रह जाते हैं ना उतने जीरो लगाने होते हैं, वो प्लेस वैल्यू होती है। अब 3 सर्कल था, उसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो मैंने उसके आगे 5 डिजिट लगा दिया, वो मेरी 3 की प्लेस वैल्यू होगी। नीचे वाले नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 6 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो इसलिए 6 के बाद जीरो नहीं लगाएंगे। उसके नीचे 9 है, 9 के बाद 2 डिजिट हैं तो 9 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ये पी वी के नाम से प्लेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है, तो 3 को ही लिख देते हैं, ये होगी। ये देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, अब राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपको लिखना होता है प्लेस वैल्यू की तरह होता है, आपने हर डिजिट को अलग अलग उसको जीरोस के साथ सेपरेट करना होता है, एक्सपेंड करना होता है उसकी प्लेस वैल्यू डाल के। सबसे पहले 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1। 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दें, प्लस उसके बाद 1 है, 1 के बाद 4 जीरो, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 3 जीरो, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास जैसे सी पार्ट में देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। उसके बाद जीरो वाला नंबर जीरो को ऐसे ही लगा देते हैं, जीरो अगर स्किप भी कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हुए, ठीक है। तो ये सारे बहुत ईजी है, हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट करना। ऊपर जो क्वेश्चन था ना वो आंसर बन गया, जो आंसर था वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखें कैसे। अच्छा अब ये थोड़ा सा बच्चे ना ये ट्रिकी होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, इसको बंद करना होता है। बंद कैसे करना होता है कि सिर्फ मैं डिजिट देखती हूँ। देखो मेरा पहला है ए पार्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0, इसमें से मैं 5 ले लूँगी, ठीक है। अगला है 1 मल्टीप्लाई 1 0, उसमें से 1 ले उठा लूँगी। अगला है 3 मल्टीप्लाई 1 0 0, सिर्फ 3 उठा लूँगी। नेक्स्ट से 4 उठा लूँगी, नेक्स्ट से 1 उठा लूँगी, आगे से 7 है और 1 है। ये मैंने सारा लिख लिया। पहले मैंने 5 उठाया, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 7। लेकिन टीचर ने रॉन्ग क्यों किया हुआ है, ये बीच में जीरो क्यों लगाया हुआ है टीचर ने, चेक करते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने देखा टीचर ने तो आंसर रॉन्ग, 5 के साथ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, ओके। 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3, ये क्या हुआ, 5 के बाद 3 जीरो क्यों आ गए, 4 वाला तो लिखा ही नहीं बीच में, 4 जीरो वाला भी एक नंबर होना चाहिए था ना बीच में। कोई बात नहीं, हमने सिर्फ यही तो उसने ट्रिकी काम है कि वो देखता है कि अंदर कोई जीरो मिसिंग होते हैं कभी कभी,
तो 5 के बाद पहले मैं 0 लगाऊंगी, उसके बाद 1, फिर 3 के बाद 2 0 वाला आया, फिर ठीक है 2 0 के बाद 1 0 वाला आया, ठीक है। अब मेरा नंबर बनेगा 5 0 1 3 4 7, ये हमारा 5 0 1 3 4 7, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस उनके जो 0 से पहले नंबर है, अगला बनेगा 3 4 8 5 9 6। साथ साथ मैं चेक करती जा रही हूँ कि बीच में कोई जीरो मिस तो नहीं है, मतलब पहले 5 0 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, 1 तक बीच में जीरो नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्या करते हैं, कंपेयर करना होता है। जो बड़ा जिस तरफ ग्रेटर देन होता है हमेशा उसकी तरफ ओपन माउथ होता है, खुला हुआ मुंह होता है, इसे क्रोकोडाइल माउथ कहते हैं। और जो पीछे टेल होती है ना, वो छोटे की तरफ होती है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, अब पहला वाला ए पार्ट, मैं इसका आपको ट्रिक बताती हूँ। 4 5 6 7 0 9 4 6 5 देखने में लग रहा है कौन सा बड़ा है, लेकिन मैं ट्रिक बताऊं क्या होती है। आप इसका पहला डिजिट कंपेयर करें, दोनों का क्या है 4 है, फिर इसका दूसरा डिजिट कंपेयर करें, एक का 5 है, एक का 6 है, बस यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दें, आपको पता चल गया है कि दूसरे वाला बड़ा है, ठीक है। वहाँ ओपन माउथ लगा दें। नीचे वाला देखें, पहला नंबर तो सी पार्ट में पहले दोनों 5 है, नहीं पता चल रहा कौन सा बिग है। अगले दोनों, एक में 2 है, एक में 8 है, तो नेक्स्ट से पता, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही किया करें। हर जितने 4 नंबर है ना, चारों का पहला पहला डिजिट कंपेयर किया करें, फिर दूसरा दूसरा कंपेयर किया करें, फिर तीसरा तीसरा भी किया करें। फिर जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 आप करते जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग। अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है, असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग में मैंने निशानी रखी हुई कि उसमें एस आता है तो स्मॉल टू बिग। देखिए जल्दी से आगे लिखवा देते हैं बच्चों को, स्मॉल टू बिग यानी सबसे पहले स्मॉल नंबर ढूंढना है। अब पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया क्या निशानी है, कि सबका पहला नंबर क्या है, ए पार्ट में 5 5 5 5, सबका 5 है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा स्मॉल है। आराम से देखें, पूरा नंबर नहीं देखा करें, उससे हमेशा गड़बड़ होती है। आराम से सबका पहला डिजिट कंपेयर करें। अब सबका दूसरा डिजिट कंपेयर करते हैं, 4 4 4 4 नहीं, तीसरा कंपेयर करते हैं 3 9 4 एंड 8। अब ये मुझे यहीं से पता चल गया, 3 वाला नंबर 1 हो जाएगा, और 4 वाला नंबर 2 हो जाएगा, और 8 वाला 3 और 9 वाला 4, ठीक है। तो कैसे दोबारा बता रही हूँ, सबका पहला डिजिट कंपेयर किया मैंने, 5 था 5 था 5 था 5 था, 4 नंबर थे, नहीं सारे बराबर थे। फिर सबका दूसरा डिजिट कंपेयर किया, 4 4 4 नहीं पता चला। अब सबका तीसरा डिजिट कंपेयर किया, 4 मुझे पता चल गया कौन सा स्मॉल है, उसके ऊपर मैंने उसको 1 2 3 4 लिख लिया, उसके बाद उसको मैंने अरेंज करके लिख लिया। सिमिलरली नीचे मैं लास्ट में आ जाए, सबका पहला नंबर क्या है 9, नहीं पता चल रहा। सबका सेकंड डिजिट क्या है 9 6 9 7, 9 6 9 7। अब दो 9 वाले नंबर है ना, ये तो बड़े हो जाएंगे, और बाकी 6 और 7 वाला, तो 6 वाला सबसे छोटा हुआ 1 हुआ, 7 वाला 2 हुआ। अब 9 6 में 3 4 8, 3 4 8 वाला 3 हुआ, 3 8 4 वाला 4 हुआ। आराम आराम से 1 1 डिजिट करके कंपेयर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलें। अच्छा, उसमें भी क्या है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है वो हो गया। अच्छा, लास्ट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं, आपको डिजिट दिए होते हैं, आपने नंबर लिखना होता है। जब हम नंबर लिखते हैं एक बात याद रखें, स्मॉल से बिग लिखिए, आप बिग से स्मॉल, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और ग्रेटेस्ट में उसको उल्टा लिख दिया। अब देखिए इस बच्चे ने क्या मिस्टेक की हुई थी, लेकिन जब बीच में जीरो आ जाए ना, तो जीरो से कभी भी नंबर शुरू होता है, कभी नहीं होता। तो जब जीरो आ जाए ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हुए इस बच्चे ने लिखा था 0 1 3 4 0, तो नहीं, वो रॉन्ग था। ये 1 0 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है। 1 0 3 4 5 9, बाकी उल्टे में करते हुए ठीक होता है, जीरो एंड पे ही जाएगा, ठीक है। अब आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन नंबर 1 की। अब ये सारी एक्सरसाइज अपनी रीचेक करो, करेक्शन करो, दोबारा समझें, और अभी भी काम कंप्लीट करें, वर्कशीट करें।